देखिए बच्चों, फिर स्वागत है आपका एक बार दिलीप क्लासेज में। राजस्थान के जिलों की हम बात कर रहे थे। उनमें अगला जिला जो आता है, नेक्स्ट जिला जो आता है हमारा जोधपुर शहर आता है। वर्तमान में जो जिले हैं, जोधपुर जो शहर था उस जोधपुर शहर का वर्णन, जोधपुर शहर में कुछ हिस्से अलग कर दिए गए हैं। जैसे जोधपुर है, जोधपुर में का जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर अलग कर दिया। ऐसे ही फलोदी जो है, वो फलोदी भी आपका जयपुर जो शहर है उस जोधपुर जो जिला है, जोधपुर से ही आपका फलोदी अलग किया है। और जोधपुर ग्रामीण यानी कि 3 के हैं। तो अब बात करते हैं जोधपुर शहर जो है। इस जोधपुर शहर का अगर प्राचीन नाम बात करें तो जोधाना कहा जाता था। इस जोधपुर शहर का जो प्राचीन नाम था वो जोधाना मरुधर था, जोधाना कहा जाता था। मेवाड़ जो एक क्षेत्र आता है, उस मारवाड़ जो क्षेत्र आता है उसकी सीमा में ये आपके आता है। जोधपुर जो है मारवाड़ जो उसकी सीमा में आता है। जोधाना जो है, जोधाना मरुधर जो था जिसका प्राचीन नाम था जो जोधपुर, वर्तमान का जोधपुर जो है उस जोधपुर की अगर बात करें तो वर्तमान में जोधपुर जो है उस जोधपुर से आपके जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी जो है 3 जिलों का लगभग आपका वर्णन निर्माण किया गया है। और जिले पहले जोधपुर अकेला हुआ करता था, उस जोधपुर में क्या 2 जिले और जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण और फलोदी जो है वो निकाल दिया गया है। बात करें कि इसके उपनाम की अगर बात करें, उपनाम की बात करें तो ये सूर्य नगरी जो कहा जाता है। जोधपुर शहर जो है उस जोधपुर शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है। बात है कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सूर्य नगरी जो है, सूर्य नगरी किस जिले को कहा जाता है। तो सूर्य नगरी जो है आपका जोधपुर शहर जो है, उस जोधपुर शहर को, जोधपुर जिला जो है उसे सूर्य नगरी कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं, राजस्थान का मरुस्थल। अगर आप जोधपुर में आगे जोधपुर के अंदर चले जाते हो तो उसके बाद समझो कि राजस्थान का जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में आपने क्या कर लिया है, प्रवेश कर लिया है। तो जोधपुर जो है, जोधपुर शहर जो है जिला, उस जिले को राजस्थान का मरुस्थल जो है, राजस्थान में जो मरुस्थल फैला हुआ है उस मरुस्थल का प्रवेश द्वार अगर बात करें कि हम इधर से जाते हैं, प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो प्रवेश द्वार जोधपुर शहर को हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे प्रवेश द्वार। किसका प्रवेश द्वार? मरुस्थल का प्रवेश द्वार। देखो अलग अलग है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार अलग है, सिंह द्वार अलग है, ठीक है, सूर्य नगरी का जो दिल वो अलग है। तो अलग अलग जिलों को अलग अलग हिसाब से देखा है। तो यहाँ मरुस्थल जो उसका प्रवेश द्वार कहते हैं ब्लू सिटी, ब्लू सिटी कहें क्या नीला शहर। ध्यान रखना, आपसे पूछा था गुलाबी शहर की अगर बात करें कोई, तो गुलाबी जो शहर है, गुलाबी शहर कहते हैं जयपुर। गुलाबी शहर की बात करें तो गुलाबी शहर आपका हो जाएगा जयपुर। और अगर बात करें कि नीला शहर या ब्लू शहर जो होता है, ब्लू प्रिंट जो है, तो बात करें कि ब्लू सिटी या नीला शहर, वो आपके कहा जाता है जोधपुर को। जोधपुर जिला जो है उस जोधपुर को नीला शहर या ब्लू सिटी हम कहते हैं। उसके बाद उसे मरु प्रदेश, राजस्थान का मरु प्रदेश, मरुस्थल जो है या थार का मरु जो होता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार अंदर से होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मरु प्रदेश भी हम इसको कह सकते हैं। राजस्थान के यानी कि सूर्य नगरी, उपनाम जो है सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार ब्लू सिटी, नीला शहर, या फिर कहें कि मरु प्रदेश। भारत की वेर की राजधानी भी हम कह सकते हैं, हेलीकॉप्टर सिटी भी हम इसको जोधपुर शहर को कह सकते हैं। जोधपुर शहर जो है इसके कई जोधपुर नाम है। बात करें जोधपुर की कि जोधपुर जो शहर था उस जोधपुर शहर को बसाया किसने इसकी स्थापना की थी जोधपुर शहर की, तो राव जोधा जो थे, राव जोधा ने इसे 1459 ईस्वी, 1459 ईस्वी में राव जोधा जो थे, राव जोधा द्वारा इस शहर को, जोधपुर शहर को बसाया गया, या जोधपुर शहर जो है उस जोधपुर शहर की स्थापना की गई। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। कब की गई? 1459 ईस्वी में, ठीक है। बात यह है कि उसके बाद माचिया सफारी उद्यान जो है, माचिया सफारी जैविक पार्क जो है आपका, माचिया सफारी, वो आपके जैसलमेर जो शहर है उस जैसलमेर शहर में आपको देखने को मिलता है कि माचिया सफारी पार्क की अगर हम बात करें कि माचिया सफारी पार्क जो कहाँ है, वो आपको जोधपुर शहर में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है काजरी अनुसंधान संस्थान जो है, काजरी का अगर राष्ट्रीय केंद्र जो देखा जाए, उसके एक संस्था अगर देखी जाए तो काजरी का अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके पाएगा आपको जोधपुर शहर में, यानी कि काजरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर। बात करें कि बाजरा अनुसंधान संस्थान है, कृषि की अगर बात करें कि बाजरा, देखो मैंने पहले बताया था राजस्थान का पश्चिम भाग जो है सर्वाधिक बाजरा प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन होता है, जिसमें जोधपुर सबसे ज्यादा, ठीक है। अब बात है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो मंडोर में पाया जाता है। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है आपका मंडोर में,
और मंडोर आता है आपके जोधपुर में। ठीक है, तो बाजरे की अगर बात करें कि आपसे पूछा जाए बाजरा अनुसंधान संस्थान आपका कौन से स्थान पर है, कौन से जिले में स्थित है, तो जोधपुर जो आपका शहर है, ध्यान रखना जोधपुर शहर में आपके पाएगा बाजरा राष्ट्रीय केंद्र अनुसंधान संस्थान मंडोर जोधपुर में। ठीक है, राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। प्राचीन नाम की अगर बात करें तो जोधाना मरुधर है। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में बात की थी। अब वो कब की थी, कैसे इसका युद्ध, वो हिस्ट्री की बातें जो अलग करेंगे। हाँ हिस्ट्री की है वो बेटी हिस्ट्री में बात करेंगे, जो हिस्ट्री की है वो हिस्ट्री में बात करेंगे। बाकी यहाँ सिर्फ इतना था कि ये राजस्थान जो है इसकी अभी बात की जाए तो कल्चर जो है उसकी संस्कृति या भूगोल जो है उसकी थोड़ी आपको बात करें। माचिया सफारी है यहाँ के अगर देखा जाए तो बादला जो है, बादले यहाँ के प्रसिद्ध ठंडे मटके जो होते हैं जल के लिए जिन्हें बनाया जाता है, जल का उपयोग जिनमें किया जाता है। माचिया सफारी पार्क की अगर हम बात करें तो माचिया सफारी पार्क भी हमें इधर ही पड़ता है। आपरी या तापरी की बात करें तो वो भी अनुसंधान केंद्र यहीं आपके पड़ते हैं। जसवंत थड़ा अगर बात करें हम जल का जो कहते हैं छोटा, तो जसवंत थड़ा की बात करें वो आपके यहीं पड़ते हैं जोधपुर में। तो इतना ये जो है ये उतार लो, उसके बाद नेक्स्ट दिखा दें। देखिए बांध परियोजना की अगर हम बात करें कि जोधपुर शहर जो है उस जोधपुर शहर, देखो ये बात आप ध्यान रखना कि राजा महाराजा जो होते थे पहले जो शासन था राजाशाही शासन चलता था, राजाओं का शासन था। अब वर्तमान में लोकतंत्र है, पहले हमारे राजतंत्र था। ठीक है, राजाशाही शासन। तो राजा जो होते थे वो राजा अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, वहां के जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के लिए कृषि कार्य के लिए या घरेलू उपयोग के लिए या पशुपालन के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते थे। अनेक प्रकार संसाधन, जैसे बांध बना दी, कोई झील बना दिया, कोई तालाब का निर्माण करते, कई चीजें ऐसी होती थी, बांध झील तालाब जो था उनका निर्माण कर देते। तो यहाँ पर जो जोधपुर शहर की अगर हम बात करें उसमें मुख्य तालाबों में अगर है तो देखो उम्मेद सागर, तख्त सागर और गुलाब सागर बांध जो है, उम्मेद सागर बांध है, तख्त सागर बांध है, गुलाब सागर बांध है। उम्मेद महल जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। इस उम्मेद सागर के नाम पर ही उम्मेद महल है। तो उम्मेद भवन जो है वो आपको जोधपुर में जो है जोधपुर में देखने को मिल जाएंगे उम्मेद भवन। तो ध्यान रखना बांध परियोजनाओं की अगर बात करें कि बांध परियोजना अगर आपके बांध बनाए गए उन बांधों में जल को इकट्ठा किया गया और उन बांधों से छोटी नहर द्वारा, ये कहे कि छोटी एक नहर निकाली गई है, उस नहर द्वारा वहां के ग्रामीण इलाका जो क्षेत्र था, जो व्यक्ति कृषि कार्य करते थे, जमींदार व्यक्ति जो थे, उन मजदूर वर्गों के लिए या जमींदार वर्ग जो थे, जमींदार जो कृषि कार्य करते थे, हाँ कृषि कर, वर्षा कम होती थी, बाकी पानी नहीं है, वर्षा के आधार पर ही निर्मित था। अगर मान लीजिए बांध आपने बना दिया, वहां पर बांध आपने बना, क्योंकि जनता ऐसी थी, पानी नहीं है, मरुस्थल इलाका था, मरुस्थल का प्रवेश द्वार था, वहां से मरुस्थल स्टार्ट हो जाता। तो वहां पर क्या था कि बांध बना दिया, उस बांध में वर्षा का जल जो था वो इकट्ठा कर लिया। ठीक है, उस वर्षा के जल को इकट्ठा करने के बाद वो व्यक्ति कहते हैं कि राजा महाराजा द्वारा एक नहर द्वारा, छोटी नहर द्वारा या नाली द्वारा उस जल को निकाला जाता था, जिससे कि व्यक्ति जो है, वहां की जनता जो है, प्रजा जो है, वो उसे अपने कृषि कार्य के लिए उपयोग में ले सके। हाँ राजस्थान का जैसलमेर मरुस्थल जो भाग था, ऐसा ही मरुस्थल भाग था, पानी की कमी हुआ करती थी, आज तो फिर भी पानी है, बाकी पानी की कमी हुआ करती थी। पानी की अगर बात बताएं तो यहाँ तक ऐसा था कि व्यक्ति जो थे टांका का प्रयोग करते थे। टांका शब्द, हाँ टांका जो है एक तरह का वर्तमान में, जैसे अपने यहाँ वर्तमान में जो कुंडा बनाते हैं हम, कुंडा जिसे बोलते हैं हम, अंडरग्राउंड जो खोदते हैं, यानी कि 4 फुट चौड़ाई होती है उसकी और 6 फुट गहराई लगभग होती थी। वो व्यक्ति क्या करते थे, वर्षा का जल इकट्ठा करते थे। वर्षा का जल का पहली वर्षा आई, अगर वर्षा आएगी तो पहली वर्षा के जल को वो नहीं लेते थे, अपनी घर जो थी उन घर की छतों को या नाली को उस पहले वर्षा के जल से साफ कर देते थे। उसके बाद जैसे ही वर्षा का जल आता था उस वर्षा के जल को उसमें इकट्ठा कर लेते थे, इकट्ठा करके डालने के लिए वो व्यक्ति अपने उपयोग में उसे ले लेते थे। ठीक है, वो व्यक्ति तो टांका जो था एक तरह का अपना वर्तमान जो कुंडा बनाते हैं वो वहां टांका कहते थे उस व्यक्ति, उसको हम कुंडा कहते हैं जो वर्तमान में यहाँ डलाते हैं। ठीक है, झीलों की बात करें तो कायलाना झील, बालसमंद झील, तख्त सागर झील। झील भी ऐसी थी, राजा शासन जो थे अपने नाम पर सॉरी अपने नाम पर जो थी किसी झील का निर्माण करा देते, एक झील आपको बना दी, झील निर्माण कर दिया, झील में बांध से, किसी बड़े बांध से या कोई नदी द्वारा पानी डाइवर्ट कर उसमें पानी ला दिया, पानी ला के बाद जनता को वो सौंप दिया, हाँ जनता को दे दे। वो नहीं है, बात ये थी कि ये घूम फिर के आना जनता के ऊपर ही था। भाई राजा ने उनको पानी दिया, बांध या झील बनाई, उन्होंने पानी इकट्ठा किया,
दूसरे जगह से लाया, किसी नदी से लाया, बारहमासी नदी से लाया, वर्षा का जल इकट्ठा करके लिया। वो राजा जो था जनता से ले लेता। जनता से कैसे लेता मैं बताऊं। जनता ने आपने कृषि की, भाई आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ कृषि कार्य कर रहे हो, पानी का उपयोग आप कृषि के लिए ही तो करोगे ना। कृषि उपयोग में पशुपालन घर के लिए कर। राजा जो होता था आपकी कृषि जो थी उस कृषि पर टैक्स लगा देता था। टैक्स का मतलब समझ रहे हो, आपने कृषि कार्य किया, इस क्षेत्र में कृषि कार्य किया, तो इसमें आपकी कितनी फसल हुई है कितनी नहीं हुई है, राजा आपको निर्धारित कर देगा कि इसका 100 मन, 200 मन, 250 मन या 50 मन जितना भी है वो मेरे यहाँ आएगा, बाकी आपके लिए खाने के लिए बचे या ना बचे वो अलग बात थी। कि राजा वो जो आपके कर गए थे वो आपके आ जाते थे, ठीक है। तो वो जब कृषि कार्य वो टैक्स लगा, तो वो कृषि पर ही टैक्स लगा हुआ, समझो। राजा जो थे फसल किसान करते थे, पानी राजा के वहां से न लेके, उसके बाद राजा जो था वो फसल को वहां से दे जाता। तो ये बांध और झीलें जो होती थी, ये बांध झीलों का ये निर्माण था कि जल उपलब्ध करा दिया जाए, और जल उपलब्ध करा दिया जाए तो जनता जो है, वहां के व्यक्ति जो है, किसान वर्ग जो है, वो अपने चाहे तो कृषि कार्य के लिए, पशुपालन के लिए या अपने घरेलू उपयोग के लिए उस जल का उपयोग कर लेते थे। और उस जल का उपयोग जब करते थे, एक तरह से उसका टैक्स राजा के यहाँ में भरना पड़ता था, ठीक। उसके बाद देखिए गोडावन, ध्यान रखना, राष्ट्रीय पक्षी अगर देखा जाए, हमारा राज्य पक्षी गोडावन जो है, वर्तमान में मूर्ख पक्षी जिसे हम कहते हैं, राजस्थान में जो पाया जाता है मरुस्थलीय भाग में। गोडावन की प्रजनन केंद्र, अगर उसकी प्रजनन स्थली या प्रजनन केंद्र की बात हम करें, तो वो उसके जो प्रजनन केंद्र है वो आपको कहाँ मिलेगा, जोधपुर शहर में। जोधपुर शहर जो है, जोधपुर में आपको मिलेगा गोडावन प्रजनन केंद्र। गोडावन जो है उसके प्रजनन, यानी कि गोडावन के प्रजनन पर अच्छा ध्यान दिया जाता है। उसकी अच्छी नस्ल जो होती है, उस नस्ल के अच्छे बच्चे जो है गोडावन वो पाले जाते हैं। उन गोडावनों के लिए वहां पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है या उनकी देखरेख इनकी नजरों में की जाती है। यानी कि गोडावन प्रजनन केंद्र की अगर बात करें तो वो आपका मिलेगा जोधपुर शहर में, क्योंकि गोडावन जो है उस गोडावन के क्वालिटी के लिए, एक तरह की कहें कि अच्छी नस्ल के जो है उनको, गोडावन पक्षी जो है अभी कुछ समाप्त होने के कगार में, अभी राज्य सरकार कुछ दिन पहले आया कि समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसके लिए प्रजनन केंद्र आपका खोला गया है जोधपुर। उसके बाद आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो वो भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, जोधपुर शहर में। एक होता है बादला, बादला जो होते हैं जिंक से निर्मित होते हैं। ये बादला क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, बादले का मतलब जैसे आपने देखा होगा, अगर बादले की बात करें तो मटका आपने देखा, मटका सुना होगा ना आपने, मटका जो होता है, ठीक है, वो एक तरह का मटका ही होता है, ये मटके के रूप में होता है, जिंक से निर्मित होता है। और ये बादला ऐसा होता है कि व्यक्ति जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां जो है मरुस्थल है, मरुस्थल क्षेत्र में हवाएं चलती हैं, गर्मियों के दिनों में तेज गर्मी चलती है, हवा चलती है, लू चलती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, लू चलती हैं, उन लू से वहां पर गर्म पानी हो जाता है। तो व्यक्ति क्या है कि इस बादला में जो जिंक से निर्मित आपका बर्तन जो है, इस बादला में वो व्यक्ति पानी भरकर रख देते हैं, और पानी भरकर रखने से कहा जाता है कि इसके अंदर पानी जो होता है ठंडा पानी पाया जाता है। कहावत ये है कि सुना जाता है कि जितनी तेज लू चलती है, और अगर मान लीजिए बादला में आपने जो पानी भर रख रखा है, जिंक से निर्मित जो है, उसमें अगर पानी भर के रख रखा है बादले में, तो जितनी लू चलती है उतना ही उसके अंदर पानी ठंडा पाया जाता है। तो ये बादला जो है एक जिंक से निर्मित बर्तन होता है। बर्तन का मतलब एक तरह का मटका टाइप में होता है, जिसमें व्यक्ति जो है अपना जल भरकर रख देते हैं और गर्मियों के दिनों में जल को पीने के लिए उपयोग में ले लेते हैं। हाँ बेटे आप तो, हाँ ये सही बात है, आप तो फ्रीज आपके आगे, फ्रीज पी सकते हो, बर्फ डाल के पी सकते हो, आइस डाल लो आप, फ्रीज आगे आप तो फ्रीज लगा लेंगे वहां, सही बात है। बात यह है कि लेकिन पहले नहीं था व्यक्तियों के पास, आप तो फ्रीज, आप तो दिन प्रतिदिन देखो जैसे जैसे विकास मानव का डेवलपमेंट जैसे कर रहा है मानव, विकास मानव का हो रहा है, ऐसे ऐसे मानव बढ़ता जा रहा है भाई, मानव का विकास दिन प्रतिदिन हो रहा है। पर बात यह है कि पहले जो होता था, ग्रामीण क्षेत्र जो होते थे, आज भी अगर बात करें तो कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है, एक मटका जो होता है, उस मटके को जल से भर देते हैं सुबह, और मटके के चारों तरफ आपके बोर जो होता है, बोरी जो होती है, उससे टाट जो होता है, उस टाट को लगा देते हैं और उस टाट को भिगो देते हैं, जिसके उससे अंदर का जो पानी होता है वो पानी आपके ठंडा होता है। ये बात ध्यान रखना, आप कभी भी गर्मी में आए हो, धूप में आए, बाहर से आए, अगर आपने बादला यानी कि मटका जिसे एक तरह से मैं कहूँ, तो मटके का अगर आपने पानी पिया है तो आप बीमार नहीं होगे। हाँ, मटके का पानी अगर आपने पिया, और आपने ही अगर फ्रिज का पानी पी ले तो व्यक्ति को बीमार होने की संभावनाएं होती है, संभावनाएं। मैं ये नहीं कह रहा प्रत्येक व्यक्ति बीमार होता है, हाँ बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत देखे जो अब सर्दियां जो है, सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो व्यक्तियों की अलग अलग वो होती है। लेकिन बादला जो होता है जो जिंक से निर्मित होता है, और जिंक से निर्मित का मतलब उसके अंतर्गत पानी जो होता है ठंडा पानी पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद है प्रथम आयुर्वेदिक। अगर बात करें कि प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की बात करें तो पहला प्रथम राज्य का प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो था वो भी आपका कहां खोला गया, जोधपुर। ठीक है, राज्य का प्रथम अगर बात करें आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो है राज्य का प्रथम, तो प्रथम राज्य का आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो है वो भी आपके कहां खोला गया, जोधपुर में आपके खोला गया। राज्य का प्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो कहें विश्वविद्यालय आप उसे कह सकते हैं, प्रथम विश्वविद्यालय। अब बात उसके बाद है कि राज्य की प्रथम मिट्टी शोध संस्थान। मान लीजिए राज्य की प्रथम मिट्टी शोध संस्थान या राज्य की प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला, जो मिट्टियों का प्रयोग किया जाता है कि किस प्रकार की मिट्टी, उसमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, किस लिए उपजाऊ है, किसके लिए उपजाऊ। राज्य की मिट्टी की प्रथम प्रयोगशाला की अगर बात करें तो वो प्रयोगशाला भी आपके कहां खोली गई है, जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, राज्य की प्रथम मिट्टी की प्रयोगशाला। ठीक है, मिट्टी का प्रयोग करने पर, मिट्टी की प्रयोग करते हैं तो वो मिट्टी की प्रयोगशाला जो है आपके कहां खोली गई है, जोधपुर शहर में खोली गई है। यानी कि ये देखो, तो बाघ अगर देखा जाए तो बाघ परियोजना, उम्मेद सागर, तख्त सागर, गुलाब सागर बाघ परियोजना है। झील की बात करें तो कायलाना झील है, बाल समंदर, तख्त सागर झील आपको पाई जाती है। झीलों का उपयोग, जल का उपयोग करने के लिए व्यक्ति जो था राजा महाराजाओं के शासनकाल में जो करते थे, आज भी व्यक्ति करते हैं। गोंडवाना प्रजनन केंद्र की अगर बात की जाए तो वो आपके जोधपुर जंतुआलय जो है उसमें गोंडवाना प्रजनन केंद्र, जिसमें गोंडवाना की उत्तम नस्ल, अच्छी नस्ल के लिए पशुओं को या गोंडवाना को पाला जाता है। आपरी शुष्क अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो वो भी आपके कहां पर मिलेगा, जोधपुर में मिलेगा। बादरा जो है जिंक से निर्मित बर्तन होता है जिसमें पानी ठंडा होता है। राज्य का प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की बात करें तो वो आपके जोधपुर में है। और अगर मिट्टी की प्रयोगशाला, प्रथम राज्य की प्रथम मिट्टी की प्रयोगशाला की बात करें तो वो भी आपके कहां मिलेगी, जोधपुर में मिलेगी। बाकी और ये उतार लो। देखो उसके बाद है राज्य का प्रथम आईआईटी अगर केंद्र खोला गया था, प्रथम आईआईटी केंद्र की स्थापना जो की गई थी वो आपके कहाँ की गई थी, जोधपुर शहर में। यानी कि राज्य का पहला आईआईटी केंद्र जो किया गया था, विकसित किया गया था, जो खोला गया था, उसकी स्थापना भी आपके कहाँ की गई थी, जोधपुर शहर में। जोधपुर शहर जो है उस जोधपुर के अंतर्गत राज्य का प्रथम आईआईटी जो केंद्र है वो आपके खोला गया था। अजीत भवन जो है, यानी कि जोधपुर में जो अजीत भवन बनाया गया है उस अजीत भवन को पहला राज्य का हेरिटेज होटल घोषित किया गया था सरकार द्वारा, कि राज्य का पहला हेरिटेज होटल जो घोषित किया जाएगा अजीत भवन को किया जाएगा। होटल का मतलब है कि विदेशी जो व्यक्ति आते हैं, यानी कि आपके जो घूमने के पर्पज से जो व्यक्ति आते हैं यहाँ इधर जो आते हैं, घूमने के व्यक्ति जो घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, वो व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों को वहां पर ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। ठीक है, अजीत भवन जो है आपका, इस अजीत भवन को राज्य का प्रथम हेरिटेज होटल जो है वो पहला हेरिटेज होटल घोषित किया गया था, अजीत भवन को। राज्य का पहला हेरिटेज होटल किससे घोषित किया गया, अजीत भवन को। बात करें कि ध्यान रखना जोधपुर जो है उस जोधपुर की चमड़े की जूतियां, जोधपुर की चमड़े की जूतियां जो हैं वो हमारी प्रसिद्ध हैं। जोधपुर जो है उस जोधपुर में जो व्यक्ति चमड़े की जूतियां जो पहनते हैं वो जोधपुर शहर की प्रसिद्ध है चमड़े की जूतियां। बात करें कि एक देखो राष्ट्रीय पोशाक के रूप में जोधपुर का जो कोट है, जोधपुर का जो राजा महाराजा पहनते थे, जोधपुर का जो कोट होता है वहां का कोट जो प्रसिद्ध है, उस कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया। देखो जोधपुरी कोट जो है उस जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त हुआ है, या राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दे दिया गया है। चमड़े की जूतियां जो है वो आपके जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। चमड़े की अगर जूतियां की बात करें कि चमड़े की जूतियां कहाँ मिलती है तो सबसे ज्यादा जोधपुर जो है वहां की आपके प्रसिद्ध है। मिलने को तो बाकी आपके यहाँ भी मिल जाएगी। यह कहें कि ईसबगोल या घोड़ा जीरा जिसे कहें, जलजीरा जिसे हम कहते हैं, वो भी आपका जोधपुर शहर जो है उस जोधपुर का ही आपका प्रसिद्ध है। कई बार ऐसा होता है कई व्यक्तियों को पेट की प्रॉब्लम जो हो जाती है, गैस जो बनती है, उन गैस की प्रॉब्लम जो व्यक्तियों को हो जाती है तो उन व्यक्तियों को जलजीरा दिया जाता है, घोड़ा जीरा जो है ये दिलाया जाता है, जिससे उन व्यक्तियों को कुछ समय के लिए थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। ठीक, उससे रिलीफ। तो जो ईसबगोल जो है, ईसबगोल या घोड़ा जीरा जो है उसका राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान अगर है, बात करें कि ईसबगोल का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ खोला गया, तो वो केंद्र भी आपके कहाँ खोला गया है, जोधपुर में। ठीक है, ईसबगोल राष्ट्रीय जीरा अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ खोला गया है, जोधपुर में। ध्यान रखना
काजरी जो है माचा सफारी पार्क जिसमें स्थित है काजरी जो है, उस काजरी की अगर बात करें कि उपकेंद्र, काजरी की बात करें, उपकेंद्र की बात करें या उप संस्थाओं की बात करें, उसके अलावा और संस्था खोली गई है, तो उसकी 5 संस्थाएं खोली गई। वो 5 संस्थाएं जो आपके जैसे बीकानेर में खोली गई है, बीकानेर है, जैसलमेर है, पाली है, भुज जो है आपके गुजरात है, और लद्दाख जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश जो हो गया उसमें खोली गई है। यानी कि काजरी अनुसंधान संस्थान जो है या काजरी के 5 उपकेंद्र जो हैं आपके, 5 उपकेंद्र जो हैं वो आपके एक बीकानेर में है, एक जोधपुर, एक पाली, एक भुज, भुज जो है आपका गुजरात में पड़ता है, और लद्दाख जो है आपका जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका। जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करता था, वर्तमान में ये जो लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में आते हैं। तो काजरी जो है आपका अनुसंधान संस्थान, काजरी के 5 उपकेंद्र खोले गए हैं, जिनमें 3 केंद्र तो आपके राजस्थान में ही है, बीकानेर, जैसलमेर और आपका पाली। ठीक है, तो बीकानेर, जैसलमेर और पाली है। उसके बाद भुज जो आपका गुजरात में है, और एक आपका खोला गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। तो यह ध्यान रखना कि काजरी अनुसंधान संस्थान के कितने उपकेंद्र हैं, 5 खोले गए। 5 में आपको कोई संस्थान का नाम दे दे, इनमें एक के और पूछ ले कि कौन सी जगह है कौन सी नहीं है, तो आपको ये बताना कि कौन से संस्थान आपको प्राप्त है, कौन सी वो स्थान है या नहीं, ये आप उतार। हाँ, ये जोधपुरी कोट जो है, जोधपुरी कोट, इसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है, इसे राष्ट्रीय पोशाक का सन में दिया गया था, इसे उतार लो।